तो ये पवार पॉलिटिक्स तो डिस्कस की गोपाल बाबू, अब पावर पॉलिटिक्स की भी बात कर लें तो साम दाम दंड भेद खुला खेल फर्रुखाबादी आप कर रहे हैं। जिन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे थे कल तक, आज वो आपकी सरकार में बाकायदा माननीय मंत्री बन गए। संदीप जी, हमें अगर इस पूरे एपिसोड को देखना है तो हमें देखना चाहिए कि जब ये महाराष्ट्र में जनता ने किसको मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था, शिवसेना हमारे अलायंस में थी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, नेशनल लीडरशिप के नाम पे और स्टेट लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे ये इलेक्शन था। जनता ने शिवसेना भाजपा को मैंडेट दिया था कि महाराष्ट्र की सत्ता उनके हाथ में सौंपी थी। किसने बैक स्टेप किया? शिवसेना ने। प्रियंका जी से पूछिए कि ये क्यों किया, किस लिए किया, जनता के मैंडेट को किसने धोखा दिया। फिर बिहार में देखिए, बिहार में हमने जेडीयू के साथ, त्यागी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जेडीयू के साथ किस अलायंस के साथ किसने इलेक्शन लड़ा था और किसके पास ज़्यादा सीट आई थी, किसने उसके बाद भी, क्योंकि पोल के पहले प्रॉमिस था जनता हमारा कि जेडीयू के नीतीश जी हमारे नेतृत्व में हम सरकार चलाएंगे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या किया जेडीयू ने? धोखा दिया, जनता को दिया, भाजपा को दिया। आज केरला को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, तो उसमें मध्य प्रदेश की बात भी आएगी, गोवा की बात भी आएगी, राजस्थान में फेल लोटस ऑपरेशन की भी बात आएगी। पहले बात नहीं संदीप जी, पूरी नहीं संदीप करिएगा, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप करिएगा, मुझ पे सारे प्रश्न करिएगा। पहले मेरी बात तो ओपनिंग है। आज केरला में हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह बेरहमी से मारा जा रहा है, किस तरह से वेस्ट बंगाल में हमारे हिंसा की जा रही है। कांग्रेस यहाँ पे बैठी हुई है। साधना जी से पूछना चाहता हूँ, प्रजातंत्र को किसने कुचला? इंदिरा गांधी ने। आज त्यागी जी जेल में रहे, आज मैं भी रहा था 3 महीने। लोकतंत्र नहीं कुचला जा रहा है। सवाल बड़ा सीधा है। प्रधानमंत्री का बयान, प्रजातंत्र को, प्रधानमंत्री का बयान सामने है। हजारों करोड़ के घोटालों की फेहरिस्त गिनवाई, जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो उप मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाते हैं। अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे उनकी बेटी मंत्री बन गई, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो यह पाक साफ हो गए आपके पास आकर। आरोप गलत लगा रहे थे या अब वॉशिंग मशीन में धो देंगे? नहीं, आरोप गलत नहीं लगा रहे थे। जेल में कौन है, बेल पे कौन है, किसके ऊपर केस चल रहे हैं? लालू यादव जेल में है, तो जो राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया जी बेल पे है। अगर घोटाले किए हैं, जिसने भी किए, उस पर सजा मिलेगी, उसमें सजा मिलेगी। आपके पास आ जाएंगे तो वो घोटालों के, एक मिनट, घोटालों के आरोप बेमानी हो जाएंगे। अभी अभी पूर्वोत्तर में चुनाव हो रहे थे, मेघालय में। कॉनराड सांगमा पर आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, उनके साथ सरकार में शामिल हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे जब कांग्रेस में थे। वही हाल शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय का था। नारायण राणे का भी यही हाल था। ये सब आपके पास आते ही वो जांच थम गई, कहां गई पता नहीं लगा। यही अजित पवार, छगन भुजबल, हसन और सुनील तटकरे के साथ होगा क्या? तो संदीप जी, जब हमारे गृह मंत्री को तड़ी पार करके कि जिस तरह से अत्याचार उन पे किया, जिस तरह से मोदी जी को के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया कांग्रेस ने, सैफरन टेरर का झूठा हवा दिखा के हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया, हमारे नेताओं को किस तरह प्रताड़ित किया, तो ये आज प्रजा इनके अच्छा उसका बदला ले रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की जमात को अपने साथ मिला रहे हैं। और विपक्ष को आप कहते हैं ये भ्रष्टाचारियों का गैंग है। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो संदीप जी, पूरी बात सुनो, तब फिर आगे जवाब देते, प्रश्न होते। फिर ये जो जिस तरह से प्रताड़ित करके काम के, इनके इंटरनल प्रॉब्लम, आज भी इनके प्रवक्ता और नेता अपनी प्रॉब्लम्स को आंख बंद करके भाजपा पे, इनके परिवार के ऊपर इनकी समस्या है सुप्रिया सुले को कैसे अध्यक्ष बना दिया। अरे परिवार से बाहर निकल के तो देखो। अच्छा, इन्होंने आपको प्रताड़ित किया, आप कोई दबाव या तलवार ईडी, सीबीआई और आईटी की लटकाते ही नहीं है।
अगर आप पहले बताओ समस्या की जड़ कहाँ है। जड़ ये है कि अजीत पवार के ऊपर हमने भी अत्याचार सुने सहे हैं। अरे आप कहते थे चक्की पीसिंग अजित पवार के लिए, और अब बैठे हैं वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। हाँ, तो जो भी किसी चीज में पाया जाएगा उसके ऊपर सजा कानून कार्रवाई करेगा। अच्छा, मंत्री बना रहे हैं और सजा भी देंगे, उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। अब बिल्कुल सजा, अगर उनके ऊपर कानूनी रूप से चीजें प्रूव होंगी, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, तो उनपे बिना किसी लाग लपेट के पूरा उनपे कानूनी, जैसे वो मैंने लंबी फेहरिस्त गिनाई, इसमें खेल ये तो नहीं गोपाल बाबू कि ये एकनाथ शिंदे गुट ये हमें चुनाव जितवा पाएंगे या नहीं, तो एक विकल्प और चाहिए, तो जोड़ लिया साथ में एनसीपी को। नहीं, शरद पवार और सुप्रिया सुले का जो गठबंधन बना है, जिसके कारण अजीत पवार जी को बाहर रखा गया है, वह समस्या की जड़ है। आंख बंद करके बोलते रहिए भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, बोलते रहिए। अच्छा, तो अब अजित पवार को गृह मंत्रालय देंगे कि वित्त मंत्रालय? ये तो वो वहां के जो शिंदे साहब देखेंगे, शिंदे साहब कोई बताने वाला नहीं। देवेंद्र फडणवीस के पास है ये दोनों मंत्रालय। वो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री रहने पर वो सख्त हिदायत आ गई ऊपर से, तो वो किसी तरह से काम चला रहे हैं। देखिए, आप समस्या अब 3 महीने बाद भी देख लेना, ये तो पूरी तरह से पार्टी का विघटन है। जो शरद पवार जी अपने आप को देख ले, जिस तरह से अजीत पवार कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे की विदाई की तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी महायुति तो बना ली, महायुति हम बनाई है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया है भ्रष्टाचारियों ने, परिवारवाद ने, एंटी डेमोक्रेटिक। अच्छा, अजित पवार तो परिवारवाद के सिंबल नहीं है। अजित पवार परिवारवादी राजनीति से नहीं जुड़े हैं। ये तो प्रॉब्लम, वो अजीत पवार हमारे जो अलग हुए हैं वो उसकी समस्या की बात कर रहे हैं। अच्छा, परिवार में नहीं, मैं वो समझना चाह रहा था, वो सिर्फ अजित पवार की बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो परिवारवाद के चलते राजनीति में आए नहीं। आरपीएन सिंह का कोई परिवारवाद से लेना देना नहीं, जितिन प्रसाद का कोई परिवारवाद से लेना देना नहीं, शुभेंदु अधिकारी का कोई परिवारवाद से लेना देना नहीं, दुष्यंत चौटाला का परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं, जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। ना ही बादल कोई परिवारवाद में थे, या उद्धव ठाकरे परिवारवाद से आए नहीं थे जब आप उनके साथ थे। राजनीति में आने की प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिवार से संबंध रखता हो, राजनीति में आने के कोई खिलाफ नहीं है, तो आ सकता है। लेकिन पार्टी जो है, केवल क्योंकि मेरी बेटी है इसलिए वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनेगी, वह परिवारवाद है। अच्छा, श्रोमणी अकाली दल में तो ये होता नहीं था, राजनीति में आने के पीडीपी में ये होता नहीं था, शिवसेना में ये लगातार नहीं हो रहा है, तो इनके साथ तो आपने कभी गठबंधन किया ही नहीं। उनकी समस्या है। अगर गठबंधन में हमारे को पार्टी के गठबंधन में उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, ये उनकी समस्या। वैसे पर विपक्ष की इंटरनल पॉलिटिक्स में आपकी पूरा इंटरेस्ट रहता है।